मेरे प्यारे भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल भाई दूज कब मनाई जाएगी, भाई दूज की असली कहानी क्या है और साथ ही यह भी जानेंगे कि भाई दूज पर गोला क्यों दिया जाता है और इसके साथ ही भाई दूज की असली लोक कथा क्या है जो कि जन सामान्य में प्रचलित है। तो आइए भक्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। भाई दूज दीपावली के 5 दिनों के त्योहार का आखिरी दिन होता है। भाई दूज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु और धन संपदा की मनोकामनाएं मांगती हैं। साथ ही कुछ स्थानों पर देवी पूजन करने का भी रिवाज है। इस त्योहार को कई नामों से जाना जाता है, जैसे भाई दूज या भैया दूज, भाई टीका, यम द्वितीया और भाद्र द्वितीया। इस साल यह त्योहार 3 नवंबर को मनाया जाएगा। ऐसे शुरू हुई थी भाई दूज की प्रथा। आइए पढ़िए यमराज और यमुना की कथा। माना जाता है कि जो भी भाई इस दिन यमुना नदी में स्नान करके अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करता है और अपनी बहन से तिलक करवाता है, उसे यम का भय नहीं रहता है। 3 नवंबर को भाई दूज पर्व मनाया जाएगा। भाई दूज मनाने के पीछे यम और यमुना से जुड़ी एक पौराणिक कहानी है। इस दिन पवित्र नदी यमुना में भाई बहन एक साथ स्नान करते हैं तो लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। हर साल भाई दूज का त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस खास दिन पर बहनें यमराज की पूजा करती हैं ताकि उनका भाई जीवन में सफल हो और उनकी लंबी उम्र हो। भाई दूज मनाने के पीछे यम और यमुना से जुड़ी एक पौराणिक कहानी है। यह भी माना जाता है कि जो भी भाई इस दिन यमुना नदी में स्नान करके अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करता है और अपनी बहन से तिलक करवाता है, उसे यम का भय नहीं रहता है। यदि भाई बहन इस दिन पवित्र नदी यमुना में स्नान करते हैं तो उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। भाई दूज की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव की पत्नी का नाम छाया था। उनके एक पुत्र यमराज और एक पुत्री यमुना थी। यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत प्रेम करते थे। यमुना ने बार बार यमराज को अपने घर आने के लिए कहा, लेकिन काम की अधिकता के कारण वह अपनी बहन से मिलने नहीं जा सकी। एक दिन यमुना ने यमराज से वादा लिया कि वह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को उनके घर आएंगे, लेकिन यमराज को यमुना के घर जाने में थोड़ी झिझक होने लगी, क्योंकि यम लोगों के प्राणों को हरते हैं। ऐसे में उन्हें कोई अपने घर नहीं बुलाता, लेकिन अपनी बहन से किए गए वादे के कारण वह यमुना के घर चले जाते हैं। यमुना अपने भाई यम को देखकर बहुत प्रसन्न होती है और उनका आतिथ्य सत्कार करती हैं। यमुना ने अपने भाई के लिए अनेक व्यंजन बनाए। अपनी बहन की सेवा भावना देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने यमुना से वरदान मांगने को कहा। यमुना ने उनसे वादा लिया कि वह हर साल इस तिथि यानी कार्तिक माह की शुक्ल द्वितीया को उनके घर भोजन करने आएंगे। यमराज ने भी तथास्तु कहकर उन्हें अनेक उपहार दिए। माना जाता है कि इसी दिन से भाई दूज की परंपरा शुरू हुई। भाई दूज की एक दूसरी कहानी और है, कृष्ण और सुभद्रा की कहानी। एक और कथा के अनुसार भाई दूज के दिन ही नरकासुर राक्षस का वध कर श्री कृष्ण द्वारिका लौटे थे। इस दिन श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु की कामना की थी। तब से ऐसा माना जाता है कि भाई दूज के मौके पर बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और बदले में भाई उन्हें उपहार देते हैं। भाई दूज पर गोला क्यों दिया जाता है? नारियल का गोला न केवल एक उपहार है, बल्कि भाई की रक्षा का प्रतीक भी है। हिंदू धर्म में विश्वास है कि नारियल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और भगवान का आशीर्वाद लेकर आता है। भाई दूज पर बहनें यह नारियल का गोला देकर मानो अपने भाई को हर संकट से बचाने का संकल्प लेती हैं। भाई दूज की लोक कथा। एक बार एक साहूकार और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। बेटा जब बड़ा हुआ तो भाई दूज के दिन उसने देखा कि सब भाई अपनी बहन से टीका करवा रहे हैं।
तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे कोई बहन नहीं है क्या? तो माँ ने कहा, बेटा तेरी बहन बहुत दूर रहती है और वह थोड़ी सी पगली भी है। बेटे ने कहा, माँ मैं भी बहन के पास टीका करवाने जाऊंगा। माँ ने बेटे को बहुत मना किया लेकिन बेटा नहीं माना और चल दिया। जब बहन के दरवाजे पर पहुंचा तो बहन सूत काट रही थी। भाई ने दरवाजा खटखटाया तो बहन ने दरवाजा नहीं खोला। भाई को खड़े खड़े बहुत देर हो गई तो भाई लौटकर जाने लगा। जैसे ही भाई ने पीठ मोड़ी, बहन ने दरवाजा खोल दिया। भाई ने कहा, बहन बहुत देर लगा दी। बहन ने कहा, नहीं भाई मैं तो तेरी बाहें जोड़ रही थी। बहन भाई एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। तब बहन पड़ोसन के पास गई और बोली, पड़ोसन घना प्यारा आए तो क्या करे? पड़ोसन को मजाक सूझा और उसने बहन से कहा, घी से पोंछा लगा दे और घी में ही चावल चढ़ा दे। भाई को भूखा बैठे बैठे बहुत देर हो गई। ना तो चावल पकने का नाम ले रहे थे और न ही पोंछा सूख रहा था। बहन पड़ोसन के पास दोबारा गई और अपनी परेशानी बताई। पड़ोसन को हंसी आ गई और उसने कहा, अरे पगली, पानी में ही पोंछा लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर उसने खाना पकाकर भाई को भरपेट खाना खिलाया। भाई को रहते हुए कई दिन हो गए। तब भाई ने बोला, बहन माँ याद करती होगी, मैं घर जाऊंगा। बहन ने सुबह उठकर भाई के लिए चूरमा बना दिया और उसे एक पोटली में बांधकर भाई को दे दिया। रास्ते में चलते चलते भाई थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया और पोटली को पेड़ पर टांग दिया। जो भी पक्षी उस पोटली में चोंच मारते वो तुरंत मर जाते। जब बहन के बच्चे उठे तो उन्होंने खाना मांगा तो बहन ने कहा, तुम्हारे मामा के लिए चूरमा बनाया था, जाकर खा लो। जब बच्चों ने देखा कि चूरमा तो पूरा नीला हो गया है तो उन्होंने अपनी माँ को बताया। तब बहन दौड़ी दौड़ी अपने भाई को ढूंढने गई तो देखा कि एक पेड़ के नीचे भाई सो रहा है। उसने जाकर भाई को उठाया और पूछा, भाई तूने चूरमा तो नहीं खाया? भाई ने कहा, मैंने तो नहीं खाया बहन, लेकिन यह पक्षी ना जाने क्यों खाकर मरे जा रहे हैं। बहन ने वह चूरमा फेंक दिया और भाई से कहा कि मैं भी तेरे साथ चलूंगी। भाई ने कहा, बहन घना जंगल है, रास्ते में तुझे प्यास लगेगी तो मैं पानी कहाँ से लाऊंगा? बहन ने कुछ नहीं सुना और साथ चल दी। थोड़ी दूर चलते ही बहन को प्यास लगने लगी और बहन बोली, भाई मुझे पानी पीना है। भाई ने कहा, बहन अब मैं पानी कहाँ से लाऊं? बहन बोली, तू थोड़ी देर यहीं बैठ, वहाँ पहाड़ी के पीछे से आवाज आ रही है, मैं वहाँ जाकर देखती हूँ, वहाँ जरूर पानी मिल जाएगा। जब बहन पहाड़ी पर पहुंची तो देखा यम के दूत डकना पाली लिख रहे थे। वहां जाकर उसने बोला, मामा राम राम। यमदूत बोले, तूने मामा कह दी वरना तुझे खा जाते। बहन बोली, मामा क्या कर रहे हो? यमदूत बोले, तू पानी पीने आई है, चुपचाप पानी पी और यहाँ से जा। लेकिन बहन नहीं मानी और बोली, नहीं मामा मुझे बताओ, तुम यह किसकी किस्मत लिख रहे हो? तब यमदूतों ने बताया कि फला गांव में फला फला साहूकार का बेटा है, उसकी फेरे वाली रात मौत है। बहन समझ गई यह तो मेरे ही भाई की बात कर रहे हैं, तो उसने उनसे उपाय पूछा। यमदूतों ने कहा कि अगर उसे कोई अभी से ही गालियां निकाले और 7 समुंदर पार फला गांव में एक दोवन रहती है, उसकी 7 बहुएं हैं और सातों झगड़ा करती रहती हैं। वह दोवन 12 महीने की भाईदोज करती है। अगर वह दोवन अपने भाईदोज का फल उस साहूकार के बेटे को दे दे तो वह बच सकता है। बहन ने वहीं से ही अपने भाई को गालियां देना शुरू कर दिया कि अरे मरेगा रे, अरे कटेगा रे। भाई अचंभे में पड़ गया कि बहन को ये क्या हो गया। माँ सच्ची कहती थी कि बहन पगली है। कुछ दिनों बाद भाई की शादी तय हो गई। बहन जहाँ भी बुलावा लगाने जाती वहाँ यही कहती, अरे मेरा भाई मरेगा रे, मेरा भाई कटेगा रे, जरूर आइयो। सब आश्चर्य करते। बहन रोज जंगल जाया करती थी। वहाँ उसने देखा कि एक नागिन ने बच्चे दे रखे हैं और नेवला उन्हें खाने आता है, तो वह छलनी लेकर चली गई और जैसे ही नेवला आया उसने छलनी से बच्चों को ढक दिया तो नेवला लौट गया। जब नागिन आई तो उसने छलनी हटा दी। नागिन बहुत खुश हुई। उसने उससे वर मांगने को कहा। बहन ने कहा, मुझे एक उड़न खटोला दे दो और नागिन ने उसे उड़न खटोला दे दिया। अब उड़न खटोले में बैठकर बहन रोज धोबन के घर जाने लगी। मुंह अंधेरे ही उसके घर जाती और सारा काम करके चुपचाप लौट आती। अब धोबिन के घर में झगड़ा होना बंद हो गया और सातों बहुएं शांति से रहने लगी। धोबिन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सातों से पूछा कि अब कौन सी बहू ज्यादा काम करने लग गई है।
तो सातों ने मना कर दिया कि हम में से कोई नहीं है। तो धोबिन अपनी उंगली चीर के बैठ गई और जैसे ही बहन आई उसने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली कि तू कौन, भूत की दैत्य? बहन ने कहा, मैं तो साहूकार की बेटी हूँ और तेरी सहेली हूँ। धोबिन ने कहा, सहेली है तो खाने पीने की होती है, तू कैसी सहेली है? साहूकार की बेटी ने कहा, मैं तो तेरी काम की सहेली हूँ। अब वह सबके सामने आने लगी। जब शादी का दिन आया तो बहन बोली कि मैं और मेरी सहेली हम दोनों भी शादी में जाएंगे। पहले के जमाने में औरतें शादी में नहीं जाया करती थी, इसलिए सबने मना कर दिया कि औरतें भी कहीं शादी में जाया करें। लेकिन वह नहीं मानी और उसने कहा कि हमारी भी गाड़ी बनवाओ। सब उसकी जिद के आगे मान गए। अब गाड़ी जिधर से भी जाती, बहन उस रास्ते से जाने के लिए मना कर देती। रास्ते में आराम करने के लिए भाई एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ तो उसने मना कर दिया कि इस पेड़ के नीचे नहीं, उस पेड़ के नीचे खड़ा हो। तो भाई के हटते ही पेड़ गिर गया। यह देखकर सब बहुत खुश हुए। थोड़ा आगे चले तो सूखी नदी मिली। बहन ने कहा, मेरा भाई इस रास्ते से नहीं जाएगा, पुल पर से जाएगा। सबने कहा, पुल का रास्ता तो बहुत लंबा है, पर वह नहीं मानी और जैसे ही गाड़ी पुल पर से गई, नदी बहती हुई आ गई। जब लड़की वाले के घर पहुंचे तो बहन ने कहा, मेरा भाई इस दरवाजे पर तोरण नहीं मारेगा, दूसरा दरवाजा निकलवाओ। सबने कहा कि लड़की वाले के यहाँ तो तमाशा मत कर, लेकिन बहन नहीं मानी और नया दरवाजा निकलवाया गया। जैसे ही भाई ने नए दरवाजे पर तोरण मारा, पुराना दरवाजा गिर गया। सबने कहा, बावली को बहुत ही सूझी। फिर बहन ने कहा, अब मैं थक गई हूँ और मैं सोने जा रही हूँ। जब फेरे हो तो मुझे उठा लेना। लेकिन किसी ने नहीं उठाया। जब फेरे पर से भाई उठकर जूते पहनने लगा तो जूते में सांप जाकर बैठ गया और भाई को काट लिया। सबने बावली को उठाया। बावली, बहन ने कहा, अरे मरे का रे, अरे कटे का रे। तो सबने कहा, वह तो मर गया, अब क्या मारेगी? बहन ने अपनी सहेली को उठाया और कहा, रोगिन, तुझे आज के दिन के लिए मैंने सहेली बनाया था, अब तू मेरे भाई को बचा। रोबिन ने कहा, तूने तो मुझे ठग लिया। फिर रोबिन ने स्नान किया और उसके भाई के चक्कर लगाए और अपने बालों का जल निचोड़कर उसके भाई के मुंह में डाला और बोला, हे भाई दूज माता, जो मैंने 12 महीने की भाई दूज करी, उसमें से 6 महीने की भाई दूज का फल मेरे बेटे पोतों के काम आए और बाकी के 6 महीनों का फल इस साहूकार के बेटे के काम आए। साहूकार का बेटा उठ खड़ा हुआ। सबने बहन की खूब वाहवाही करी। जब बहन विदा होने लगी तो भाई ने पूछा, माँ, बहन को क्या दे दें? तो माँ ने कहा, तेरे सासरे से एक बछिया आई है, वही दे दे। फिर खूब सारा धन और बछिया देकर बहन को विदा कर दिया। बहन बहुत सीधी थी। वह बछिया को घर के बाहर ही बांधने लगी। बछिया सोने का गोबर करती थी, जिसे रोज पड़ोसन उठाकर ले जाती थी। भगवान को दया आई और उन्होंने आंधी तूफान चला दिया तो बहन ने बछिया को घर के अंदर बांध लिया। जब उसे पता चला कि यह तू सोने का गोबर करती है तो उसने बछिया को अंदर ही बांधना शुरू कर दिया। पड़ोसन को चिढ़ मची। उसने उसकी भाभी से कान भर दिए। भाभी ने भाई से कहा, मेरी बछिया वापस ला कर दो। भाई बहन के पास आया और बोला, बहन, बछिया वापस दे दे, तेरी भाभी ने मंगवाई है। बहन ने बछिया वापस कर दी। बछिया वहां जाकर साधारण गोबर करने लगी। भाभी ने कहा, तुम बछिया बदल कर ले आए हो, तो भाई बहन को भी साथ ले आया। जब बहन हाथ लगाती तो बछिया सोने का गोबर करती और जब भाभी हाथ लगाती तो बछिया साधारण गोबर करती। यह देखकर सब बहुत खुश हुए और बहन को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तब बहन ने बताया कि वह हर महीने भाई दूज करती है, यह उसी का फल है। हे भाई दूज माता, जैसे उसके भाई की रक्षा करी, सबके भाई की रक्षा करना और सबको लंबी उम्र का आशीर्वाद देना। कहते के सुनते के और हुकारा भरते के सबके भाइयों की रक्षा करना और धन संपदा प्रदान करना। जय हो भाई दूज माता की जय। प्रिय भक्तों, अगर यह कहानी और जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज फ्रेग्रेंस ऑफ ज्ञान को फॉलो भी कर लीजिए। धन्यवाद।